हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार। आप लोगों का सी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बीएड का जो भी क्या है जीके जीएस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कुछ निचोड़ लेकर आया हूँ। खास करके आज लेकर आया हूँ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। क्या लेकर आया हूँ? प्राचीन इतिहास लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? प्राचीन इतिहास। अगर आप चाहते हैं कि आपका सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी टॉपिक चलेगा उस पर कुछ क्वेश्चन भी, उस से आधारित क्वेश्चन भी चलेगा, इसलिए इस पर भी क्या है, शुरू से अंत तक इस चैनल पर आप लोग लगे हुए रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास देख लीजिए होता क्या है। तो इतिहास यानी बीती हुई बातों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। बीती हुई बातों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आपसे पूछेगा इतिहास किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? बीती हुई बातों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास के अगर पिता पूछेगा कौन है तो इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। कौन है इतिहास के पिता? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है इतिहास के पिता। इतिहास के पिता कौन है आपका? हेरोडोटस है, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए हेरोडोटस का कभी कभी पूछेगा संस्कृत में क्या नाम होता है, तो हेरोडोटस का संस्कृत में क्या नाम है बता सकते हैं आप लोग? हरिदत्त। क्या नाम है? हरिदत्त है हेरोडोटस का संस्कृत में नाम। अब देखिए हेरोडोटस ने क्या किए थे, एक पुस्तक लिखे थे। कौन सा पुस्तक लिखे थे पता है आप लोग को? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक लिखे हैं? इनकी एक बुक था, उस बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। क्या नाम था बुक का? हिस्टोरिका, यानी पुस्तक लिखे हैं। कौन सा पुस्तक लिखे हैं? हिस्टोरिका पुस्तक लिखे थे। कौन सा पुस्तक लिखे थे? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका का अर्थ क्या होता है? खोजों से प्राप्त ज्ञान। अगर इसका अर्थ अगर पूछेगा तो क्या होता है? खोजों से प्राप्त ज्ञान। खोजों से प्राप्त ज्ञान क्या होता है? हिस्टोरिका का अर्थ होता है। और हिस्टोरिका जो है कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये कि यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है हिस्टोरिका। समझ में आ गया? इन इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस का संस्कृत में नाम क्या? हरिदत्त है। हेरोडोटस कौन सी पुस्तक लिखे हैं? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका का अर्थ क्या होता है? खोजों से प्राप्त ज्ञान होता है। और हिस्टोरिका कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे? इतिहास को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं इतिहास को। कौन कौन सा बांटते हैं? एक है आपका प्राचीन इतिहास, क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास बांटते हैं। दूसरा क्या आपका मध्यकालीन इतिहास, क्या कहते हैं? मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा क्या बांटते हैं आपका? आधुनिक इतिहास। क्या बांटते हैं? आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। ये 3 भागों को पढ़ेंगे और हम 3 क्लास में लगभग में क्या है 3 से 4 क्या हो जाएगा, पूरा इतिहास आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 से 4 क्लास में आपका पूरा इतिहास समाप्त हो जाएगा। जो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूरा आपका समाप्त होने वाला है। अब देखिए भारत का इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास। तो भारत को इतिहास को हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं भारत के इतिहास को। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं भारत के इतिहास को? 3 भागों में। एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा है आपका यानी प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा क्या आपका? ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या था, आदि ऐतिहासिक काल क्या था और ऐतिहासिक काल क्या था, ये तीनों के बारे में क्या करना हमको अब पढ़ना है। तो देखिए इन्हें क्या है, प्रागैतिहासिक काल के समय क्या है, लिपि और इन्हें लिपि समझते हैं? क्या होता है लिपि? यानी लिपि का क्या था, इसमें ज्ञान नहीं था, ऐसे कह सकते हैं लिपि का ज्ञान नहीं था। यानी क्या था प्रागैतिहासिक काल में, क्या था, लोगों को पास लिपि का ज्ञान था नहीं था, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे। आदि ऐतिहासिक काल में क्या था, लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, इसको लिपि का ज्ञान था, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। यानी क्या है, लिपि का ज्ञान तो था लेकिन अभी तक क्या पढ़ा नहीं जा सका। ये क्या आपका आदि ऐतिहासिक काल।
और ऐतिहासिक काल में क्या है, इसमें भी लिपि का ज्ञान था। क्या था? लिपि का ज्ञान था। और क्या है? पढ़ा भी गया है, पढ़ा गया। यानी क्या था? लिपि का ज्ञान था और इसको क्या किया गया है? पढ़ा भी गया है। तो प्रागैतिहासिक काल कैसे समझेंगे? इसमें लिपि का ज्ञान नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल को कैसे समझेंगे? कि लिपि का ज्ञान था लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में क्या था? लिपि का ज्ञान था भी और क्या हुआ है? पढ़ा भी गया है। इसे क्या किया गया है? पढ़ा भी गया है। अब देखिए क्या है आपका, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में बांट दिया गया था? प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया गया था। एक था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, एक था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल। क्या था? मध्य पाषाण काल। और तीसरा था आपका नव पाषाण काल। क्या था? नव पाषाण काल। यानी क्या आपका प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांट दिए हम लोग? 3 भागों में। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल था। तो देखिए पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक युग। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि पैलियोलिथिक युग किसे कहा जाता है? 4 को ऑप्शन दे देगा तो किसे कहते हैं? पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक युग कहते हैं। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? मेसोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोलिथिक कहते हैं। मेसोलिथिक युग किसे कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? मेसोलिथिक युग कहते हैं। पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? मेसोलिथिक कहते हैं। और नव पाषाण काल को क्या कहते हैं? नियोलिथिक। क्या कहते हैं? नियोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोलिथिक युग कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? नियोलिथिक युग कहा जाता है। किसको? नव पाषाण काल को कहा जाता है। अब देखिए पूरा पाषाण काल में समझ में आ ही गया होगा पूरा पाषाण काल होता क्या है। तो इसके देखिए कुछ एग्जाम्पल यानी विशेषता देख लेते हैं। सभी का विशेषता क्या है? इसमें लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। क्या करते थे? लोगों का जीवन कैसे जीते थे? तो शिकार करके जीते थे। क्या करते थे? शिकार। इसी समय क्या हुआ था? आग का खोज हुआ था। आग का खोज कौन सा काल में हुआ था? आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। किसका? आग का खोज। पूछता है कभी कभी आग का खोज कौन सा काल में हुआ है? तो पूरा पाषाण काल। कभी कभी इंग्लिश में दे देगा तो क्या हो जाएगा? पैलियोलिथिक युग, मेसोलिथिक या नियोलिथिक। तो क्या हो जाएगा आंसर? आग का आविष्कार। तो पैलियोलिथिक युग में क्या हुआ था? आपका आग का आविष्कार हुआ था। अब देखिए हमसे पूछा जाएगा फिर पशुपालन। तो पशुपालन की शुरुआत कब हुआ था? तो पशुपालन की शुरुआत कब हुआ है? आपका मध्य पाषाण काल में। पशुपालन की शुरुआत कब हुआ है? मध्य पाषाण काल में क्या हुआ है? पशुपालन का शुरुआत हुआ है। और कृषि का आविष्कार कब हुआ है? आपका नव पाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कौन सा काल में हुआ है? नव पाषाण काल में क्या हुआ है? कृषि का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। याद रहेगा आप लोगों को। यानी कृषि का आविष्कार कब हुआ है? नव पाषाण काल में। पशुपालन कब चालू हुआ था? मध्य पाषाण काल में। आग का खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये सब भी आप लोग को याद रहेगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहिए का खोज कब किया गया था? तो पहिए का खोज भी किया गया था नव पाषाण काल में। पहिए का खोज कब किया गया था? नव पाषाण काल में। अस्थायी निवास जो है मतलब अस्थायी निवास कब स्टार्ट हुआ था? तो अस्थायी निवास भी रहना मतलब क्या? एक स्थान पर रहना कब स्टार्ट हो गया था? नव पाषाण काल में क्या हो गया था? शुरुआत हो गया था। अब देखिए तीनों कभी कभी समय भी पूछ देगा। तो देखिए पूरा पाषाण काल का समय क्या हो जाएगा? 25 लाख वर्ष पूर्व से 25 लाख वर्ष पूर्व से क्या होता है? 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व। 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से कहां तक हो जाएगा? आपको पता है आप लोग को? 10,000 ईसा पूर्व तक। कितना हो जाएगा? 10,000 ईसा पूर्व। 25 लाख ईसा पूर्व से कितना हो जाएगा? 10,000 ईसा पूर्व हो जाएगा। और मध्य पाषाण काल का समय पूछेगा तो 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,000 बीसी से क्या हो जाएगा? 8,000 बीसी। इस समय को क्या कहते हैं हम? मध्य पाषाण काल का। और नव पाषाण काल का समय क्या हो जाएगा आपको? 8,000 बीसी से कब तक? 2500 बीसी तक हो जाएगा। कब तक आ जाएगा? 2500 बीसी तक आ जाएगा आपका। किसका? नव पाषाण काल का आ जाएगा। तो हमें लगता है कि आप लोग को इतना तक समझ में आ गया होगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये सब याद रखिएगा। एग्जाम में क्या होता है? बार बार एग्जाम में क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है ये सबसे। तो चलिए कुछ देखते हैं प्रमुख स्थल। क्या देखते हैं? प्रमुख स्थल देखते हैं। जैसे पाषाण काल का क्या है स्थल, मध्य पाषाण काल का स्थल, नव पाषाण काल का स्थल, कुछ देख लेते हैं। प्रमुख स्थल की बात अगर हम करते हैं तो देख लीजिए प्रमुख स्थल कौन कौन सा था।
तो प्रमुख स्थल क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो सबसे पहले प्रमुख स्थल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं किसका, पूरा पाषाण काल का ही बात करें, अगर पूरा पाषाण काल में देखिए प्रमुख रूप से एक स्थल है आपका भीमबेटका। कौन सा है, कौन सा काल का देखते हैं पहले, तो एक देखते हैं आपका पूरा पाषाण काल का। पहले पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल का देखिए प्रमुख स्थल कौन कौन सा हो जाएगा। एक तो भीमबेटका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भीमबेटका की गुफा, नाम सुने होंगे क्योंकि ये शैल चित्र के लिए विख्यात है। यानी क्या है इसमें, मतलब गुफा में क्या है, पहाड़ में मतलब जो गुफा बनाया गया है काट कर, उसमें मतलब बहुत सा चित्र बना हुआ दीवार पर है, इसलिए शैल चित्र के लिए क्या है ये विख्यात है। कौन सा, भीमबेटका आपका। ये कहाँ पड़ता है आपका, तो रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। पूछेगा कहाँ पड़ता है ये, तो रायसेन मध्य प्रदेश में ये पड़ता है आपका, भीमबेटका गुफा पड़ता है। फिर आपसे पूछेगा और बताइए हथनौरा, तो हथनौरा भी क्या है आपका, पूरा पाषाण काल का ही है हथनौरा। ये भी क्या है आपका, पूरा पाषाण काल का ही क्या है, स्थल है हथनौरा। ये कहाँ पड़ता है आपका, तो ये आपका नर्मदा घाटी के किनारे पाया जाता है। कहाँ है, नर्मदा नदी के घाटे, नर्मदा नदी के किनारे, इसके कारण मतलब यहाँ पाया जाता है। और यहाँ क्या मिला है, यानी सर्वप्रथम मनुष्य का जीवाश्म मिला है, सर्वप्रथम मनुष्य का जीवाश्म कहाँ से मिला है, हथनौरा से मिला था। तो ये दो स्थल जरूर याद रखिएगा, एक ही याद रखिए, भीमबेटका ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए अगला स्थल है मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं कौन कौन सा है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ देगा। मध्य पाषाण काल का स्थल जैसे एक है आपका, हम क्या कहते हैं, आदमगढ़, क्या कहेंगे, आदमगढ़। ये क्या है, आदमगढ़ आपका मध्य पाषाण काल का क्या है, स्थल है आदमगढ़। फिर कहेंगे महदहा, महदहा क्या हो जाएगा, महदहा भी क्या हो जाएगा आपका, मध्य पाषाण काल का क्या है, स्थल है। अब देखिए कुछ पूछेंगे नव पाषाण काल का स्थल, क्या पूछते हैं, नव पाषाण काल का स्थल। तो नव पाषाण काल का स्थल क्या हो जाएगा, तो देखो नव पाषाण काल का स्थल क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग। तो अगर नव पाषाण काल का स्थल अगर देखा जाए तो बहुत से स्थल है नव पाषाण काल का। जैसे अगर नव पाषाण काल की अगर बात करते हैं तो एक हो जाएगा आपका संगन कल्लू, बुर्ज होम, चिराद, ये सब। जैसे हो गया संगन कल्लू, संगन कल्लू, बुर्ज होम, चिराद, ये सब क्या है, नव पाषाण काल का स्थल है। ये सब याद रखिएगा, यानी एग्जाम पूछता कभी कभी चिराद के बारे में, ये कौन सा काल का स्थल है, तो नव पाषाण काल का स्थल है। क्या है, नव पाषाण काल का स्थल है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब याद रखिएगा। तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव है आपका, यानी प्राचीन इतिहास से खास करके मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल से कुछ ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो ऑब्जेक्टिव आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। जैसे पत्थर से बने औजार वाले युग को क्या कहते थे, पाषाण युग। पाषाण का अर्थ कभी कभी पूछ देगा आपको, पाषाण का अर्थ क्या हो जाएगा आपको पता है आप लोग को, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है, पत्थर होता है। इसमें जो भी औजार बनता था पाषाण काल में, मतलब क्या है, सब पत्थर से बनता था। पूरा पाषाण काल युग में मानव की आजीविका का मुख्य साधन क्या था, तो मुख्य साधन क्या था, शिकार और फल संग्रह करना था। यानी शिकार करते थे और क्या करते थे, फल को संग्रह करके रखते थे। पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार क्या था आपका, कुल्हाड़ी था। क्या था, कुल्हाड़ी था। पूरा पाषाण काल में प्रथम आविष्कार किसका हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था। किसका आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था। नव पाषाण का अर्थ क्या होता है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। क्या होता है नव पाषाण का अर्थ, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। नव पाषाण काल में जैसे मान लीजिए लोग जो थे सारा काम अपने से करते थे, दूसरे पर निर्भर नहीं थे, इसलिए क्या था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था। नव पाषाण काल का प्रमुख आविष्कार क्या था, तो पहिया का आविष्कार हुआ था। पहिया का आविष्कार होने से क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, उसका विकास तेजी से होने लगा था लोगों का। तांबा की खोज कौन सा काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में। ये भी आपको पता होगा कि सर्वप्रथम खोजी गई धातु कौन सी थी, तांबा ही था। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले जो खोजा गया आपका धातु कौन सा है, आपका तांबा है। यानी मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, तांबा का खोज हुआ था। सर्वप्रथम पालतू पशु कौन था, तो सर्वप्रथम पालतू पशु किसे बनाया गया था, कुत्ता को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, कुत्ता को। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला। कहां से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ था, तो खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था, आपका नव पाषाण काल में। कब हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका प्रसिद्ध आपका शैल चित्रों के लिए। मतलब क्या है, इसमें गुफा मतलब क्या है, पत्थर पर क्या बनाया गया है, चित्र बनाया गया, इसके लिए प्रसिद्ध है। और अधिकांश चित्र किस चीज का बना हुआ है, तो अधिकांश चित्र आपका जानवर का बना हुआ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में। भोपाल में कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। भोपाल कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में है।
फिर गर्तावास का मतलब होता है कब्र। कब्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। फिर है चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा से मिला है। कोल्डी हवा कौन सा राज्य में पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।